यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रज जन रंजना यशोदनंदन व्रज जन रंजना यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय उस्माद परम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरं चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वती व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। मुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भगवत सेवया। सेवया। भगवते उत्तमा श्लोके भगवते भगवती उत्तमा श्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भगवती नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु प्रभु जी। नमस्कार। पल्लवी अटल माता जी को प्रणाम। होस्ट बना दीजिए प्रभु जी। पल्लवी माता जी आ गए हैं। हरे कृष्णा माता जी। तो हिरण्यकश्यप बहुत गुस्से में है, और गुस्सा ही नहीं, डर भी गया है। ये देख करके ये तो मेरे मृत्यु का कारण तो नहीं है, ये भी लगने लगा उसको, क्योंकि जितना कुछ हिरण्यकश्यप ने किया उसको प्रहलाद कभी भूल नहीं सकता। प्रहलाद तो भूल सकते हैं, भगवान नहीं भूल सकते। भगवान एक चीज नहीं भूल सकते, अगर आप उनके भक्त के लिए कुछ गड़बड़ करें तो वो नहीं भूल सकते भगवान। तो इसलिए उसको अब ये डर लग रहा, हालांकि वो भगवान विष्णु से को मानता ही नहीं, डरता भी नहीं है उनसे, लेकिन उसको लग रहा है कि ये बालक इतना कुछ करके न मर रहा है, न इसको कुछ फर्क पड़ रहा है, न ये डर रहा है। ये तो बड़ी अजीब सी बात है। वो ये कह रहा है, ये तो मुझे लगता है अमर है। अब 48वें श्लोक से आगे पढ़ते हैं। इति तच्चिन्तया किंचित म्लान श्रियम अधो मुखम षंड अमर कौ, वाव है तो औ ले ले, षंड अमर कौ औसन औसन सौ विविक्ते इति ह उचतुः। मेरे साथ पढ़िए। इति तच्चिन्तया किंचित
इति चिन्तया किञ्चित् किञ्चित् म्लान श्रियम अधोमुखम म्लान म्लानश्रियमधोमुखम् श्रियमधोमुखम् दंड अमरकौ औसनम सौ दण्डमर्कौ षण्डामर्काभूषणसौ औषणाक्षौ विविक्त इतिह उचतुः। विविक्त विविक्त इति इति होचतुः। आयुचतुः। शब्दार्थ इति इस प्रकार तत्चिंतया प्रहलाद महाराज की स्थिति के कारण चिंता से पूर्ण किंचित कुछ कुछ म्लान बुझाया श्रियम शारीरिक कांति अधमुखम नीचे मुंह के षंड अमरकौ षंड तथा अमरक जो उसके गुरु थे औसनसौ शुक्राचार्य के पुत्र विविक्ते गुप्त स्थान में इति इस प्रकार था निसंदेह ऊंचा तो बोले अलग से बोले हिरण्यकश्यप को। मेरे साथ पढ़े इस प्रकार सोचते हुए इस प्रकार सोचते हुए चिंतित तथा कांतिहीन चिंतित तथा कांतिहीन दैत्यराज दैत्यराज अपना मुंह नीचा किए चुप रह गया। अपना मुंह नीचा किए चुप रह गया। शुक्राचार्य के दोनों पुत्र शुक्राचार्य के शुक्राचार्य के दोनों पुत्र षंड तथा अमरक षंड तथा अमरक एकांत में उससे बोले एकांत में उससे बोले जितम त्वया एकेन जगत्त्रयं भ्रुवोः ब्रजं भण अत्रः तमसः तधिष्णयं धिष्णयपम न तस्य चिन्त्यं तव नाथ चक्ष्वहे न वै शिशूनां गुणदोषयो पदम्। मेरे साथ जितम त्वया एकेन जगत्त्रयं भ्रुवोः जितं त्वयैकेन जगत्त्रयं भ्रुवोः विजृंभणः विजृंभणः अत्रः तमसः तद्धिष्णयं धिष्णयपम् तमस्तधिष्णयपम्। अब पूरा पढ़ते हैं। विजृंभण अत्रः मेरे को पढ़ने दीजिए। विजृंभण तत्रः सम तमसः तद्धिष्णयं धिष्णयपम्। न तस्य चिन्तं तव नाथ चक्ष्वहे न तस्य चिन्त्यं तव नाथ चक्ष्वहे न वै शिशूनां गुणदोषयो पदम्। न वै वै शिशूनां गुणदोषयो पदम्। जीता गया त्वया तुम्हारे द्वारा एकेन अकेले जगत त्रयम तीनों जगत प्रभु उसके विजृंभण फैलने से आप भौं घुमाते थे, तीनों लोग कांप जाते थे, त्रस्त भयभीत हो जाते थे। समस्त सारे धिष्णयपम प्रत्येक लोक के प्रमुख व्यक्ति ना नहीं तस्य उसकी चिंता तब तुम्हारा नाथ हे स्वामी चक्ष है हम देख रहे हैं न तो वह निसंदेह शिशुनाम बच्चों के गुण दशो उत्तम गुण या दोष का पदम विषय। अब षंड और अमर्त कह रहे हैं अलग से उसको। मेरे साथ पढ़े हे स्वामी हम जानते हैं कि यदि आप अपने भौहों को हिला भी दें तो अपने मुंह को हिला भी दे तो विविध लोगों के नायक विविध लोगों के नायक अत्यंत भयभीत हो उठते हैं। भयभीत हो उठते हैं। आपने किसी की सहायता लिए बिना ही
आपने आपने किसी की किसी सहायता की लिए बिना सहायता ही लिए बिना ही तीनों लोगों को जीत लिया है। तीनों तीनों लोगों लोगों को को जीत लिया जीत है। लिया है। इसलिए हमें आपके चिंतित होने का कोई कारण नहीं दिख रहा। इसलिए हमें इसीलिए आपके हमें चिंतित आपको होने का चिंतित कोई होने का कारण नहीं कोई दिख रहा। कारण नहीं दिख रहा। जहाँ तक प्रहलाद का प्रश्न है, जहाँ तक जहाँ तक प्रहलाद प्रहलाद का का प्रश्न है, प्रश्न है, वह एक बालक मात्र है वो एक वो बालक एक बालक मात्र है मात्र है और वह चिंता का कारण नहीं बन सकता। और वो और वो चिंता चिंता का का कारण बन नहीं सकता। बन सकता। अंततः उसके गुणों या अवगुणों का कोई महत्व नहीं है। अंततः उससे तो गुणों या उनके गुणों तथा गुणों का कोई महत्व नहीं है। हाँ, लेकिन उनका ज्ञान इतना ही है। उनसे बुद्धिमान हिरण्यकश्यप है, उसको समझ आ गया कि मेरा समय गलत आ गया, ये उसको लग रहा है कुछ गड़बड़ है। तो लेकिन इनको नहीं समझा, तो बच्चा है, आप उसको छोड़ दीजिए, तीनों लोग तो आपके बस में है। इमं तो पाशैः वरुणस्य बद्ध्वा निधेहि भीतो न पलायते यथा बुद्धिः च पुंसो वैशार्य सेवया यावत् गुरु भार्गव आगमिष्यति। शुक्राचार्य आ जाएगा, कह रहे, मेरे साथ पढ़िए। इमं तु पाशैः वरुणस्य बद्ध्वा इमं तु इमं तु पाषाणैः पाशैर्वरुणस्य वरुणस्य बद्ध्वा बद्ध्वा निधेहि भीतो न पलायते यथा निदेहि भीतो निधीभितो न न पलायते पलायते यथा यथा बुद्धिः च पुंसो वैशार्य सेवया बुद्धिश्च बुद्धिश्च पुंसो पुंसो वैशार्य वैराग्य सेवया सेवया यावत् गुरुः भार्गव आगमिष्यति। यावद् गुरुर्भार्गव आगमिष्यति। इमम इसको तू लेकिन पास है रस्सियों से वरुण देव की बद्वा बांध कर निदेही रखो, भीतः डरा हुआ न नहीं पलायते भागे, यथा जिससे बुद्धि ही बुद्धि च भी पुंस मनुष्य की वैसा उम्र बढ़ने से भारी अनुभवी व्यक्तियों की सेवा से यावत जब तक गुरु हमारा गुरु भार्गव शुक्राचार्य आगमन से तब तक आ जाएगा। इसको बांध दीजिए आप, मेरे साथ पढ़े। हमारे गुरु शुक्राचार्य के लौट आने तक हमारे हमारी गुरु गुरु शुक्राचार्य के शुक्राचार्य लौट के आने तक लौटने तक इस बालक को वरुण की रस्सियों से बांध दो, इस बालक को बालक को वरुण वरुण की की रस्सियों रस्सियों से से बांध दो, बांध दो, जिससे वह डरकर भाग न सके। जिससे जिससे वो डर कर भाग न भाग न सके। सके। हर हालत में जब वह हर हर हालत में जब जब वो वह कुछ कुछ बड़ा हो जाएगा कुछ और कुछ बड़ा हो जाएगा कुछ कुछ बड़ा हो जाएगा और हमारे उपदेशों को आत्मसात कर चुकेगा, हमारे उपदेशों को हमारे आत्मसात उपदेशों को कर चुकेगा, आत्मसात कर चुकेगा, या हमारे गुरु की सेवा कर लेगा तो या हमारे गुरु या की हमारे सेवा कर गुरु का लेगा तो सेवा कर लेगा, इसकी इसकी बुद्धि बदल जाएगी। इसकी बुद्धि तो बदल इसकी जाएगी। बुद्धि बदल जाएगी। इस प्रकार चिंता की कोई बात नहीं है। इस प्रकार इस चिंता प्रकार की कोई चिंता की बात कोई नहीं है। बात नहीं है। ये जो कहते हैं ना चमचागिरी, चमचागिरी हो रही है कि आप डरो मत, वो बुद्धिमान है, उसको पता लग गया कि अब गड़बड़ है। यथा इति गुरुपुत्र उक्तम अनुज्ञाय इदम अब्रवीत् धर्मो हि अस्य उपदेष्टव्यो राज्ञाम यो गृह में दिनाम। मेरे साथ पढ़िए। तथा इति गुरुपुत्र उक्तम तथा तथा इति कि गुरुपुत्रोक्तम् अनुज्ञाय इदम अब्रवीत् अनुज्ञाय अनुज्ञायेदम् ब्रवीत् धर्मो हि अस्य उपदेष्टव्यो धर्म हि धर्मो अश्चर्योपदेष्टव्यो राज्ञाम यो गृह में दिनाम। राज्ञां योगिहमीधिनाम्। शब्दार्थ तथा इस प्रकार से इति इस तरह गुरुपुत्र उक्तम शुक्राचार्य के पुत्र संडामर के द्वारा सलाह दिए जाने पर अनुज्ञाय मानकर इदम यह अब्रवीत कहा, धर्म कर्तव्य ही निसंदेह से प्रहलाद को उपदेश देना चाहिए। राज्ञाम राजाओं के यह जो गृह में दिना गृहस्थ जीवन में इसकी रुचि है। अपने गुरुपुत्र पढ़िए।
अपने गुरु पुत्र ने गुरुपुत्र षंड तथा अमर के षंड षंड तथा तथा अमर अमर के के इन उपदेशों को सुनकर इन उपदेशों को सुनकर हिरण्यकश्यप राजी हो गया। हिरण्यकश्यप राजी हो हिरण्यकशिपु गया। राजी हो गए। हाँ, ये बुद्धि भ्रष्ट हो गई उसकी। और उन उनसे प्रहलाद को और और उनसे उनसे प्रहलाद को प्रहलाद को इस वृत्ति परक धर्म का उपदेश देने की प्रार्थना की। इस वित्त इस परक धर्म विधि का पर उपदेश देने धर्म की का प्रार्थना उपदेश की, देने की प्रार्थना की, जिसका पालन जिसका जिसका पालन पालन राजसी ग्रस्त परिवार करते हैं। राजसी राजसी गृहस्थ परिवार गृहस्थ करते हैं। परिवार करते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा हर्षा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण सभी को। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। हिरण्यकश्यपु चाहता था कि प्रहलाद महाराज देश या विश्व का शासन चलाने के लिए कूटनीति राजा के रूप में प्रशिक्षित हो, ना कि संन्यास आश्रम के लिए उपदेश प्राप्त करे। धर्म शब्द किसी धार्मिक विश्वास के लिए नहीं उपयुक्त हुआ, जैसा कि स्पष्ट कहा गया है, धर्मो ह्यस्योपदेशस्तव्यो राज्ञाम यो गृहमेधिनाम। राजाओं के परिवार दो प्रकार के होते हैं। पहले वे जिसके सदस्य गृहस्थ जीवन में आसक्त रहते हैं, और दूसरे राज ऋषि अर्थात वे राजा जो शासक के रूप में शासन करते हैं, किंतु साथ ही ऋषि भी होते हैं। प्रहलाद राज ऋषि बनना चाहते थे, किंतु हिरण्यकश्यपु उसे इंद्रिय भोग आसक्त राजा बनाना चाहता था, ग्रह मेधि नाम। इसलिए आर्य प्रणाली में वर्णाश्रम धर्म होता है, जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति समाज में अपने वर्ण अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र तथा आश्रम अर्थात ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास के अनुसार शिक्षा प्राप्त करता है। भक्ति से पवित्र हुआ भक्त संसारी गुणों से ऊपर दिव्य स्थिति में रहता है। इस प्रकार प्रहलाद महाराज तथा हिरण्यकश्यपु ने यह अंतर था कि हिरण्यकश्यपु चाहता था कि प्रहलाद संसार में लिप्त रहे, किंतु प्रहलाद तो प्रकृति के गुणों से ऊपर थे। जब तक कोई प्रकृति के वश में रहता है, तब तक उसका वृत्ति परक कर्तव्य अर्थात धर्म उस व्यक्ति से भिन्न होता है जो प्रकृति के वश में नहीं होता। मनुष्य के असली धर्म का वर्णन श्रीमद् भागवत में हुआ है। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणिपातम। जैसा कि धर्मराज या यमराज ने अपने आदेश पालक में कहा है कि जीव आध्यात्मिक सत्ता है, अतएव उसका वृत्ति परक कर्तव्य धर्म भी आध्यात्मिक है। वास्तविक धर्म तो वह है जिसका उपदेश भगवत गीता में हुआ है, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। मनुष्य को चाहिए कि वह भौतिक धर्म का परित्याग उसी तरह कर दे जिस प्रकार उसे भौतिक शरीर का परित्याग करना होता है, चाहे किसी का धर्म हो, यहाँ तक कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार भी हो, उसे उसका परित्याग करके अपने आध्यात्मिक कार्य में लग जाना चाहिए। मनुष्य के असली धर्म का वर्णन श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया है। जीवेर स्वरूपा हय कृष्णेर नित्य दास। प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण का नित्य दास है, यही मनुष्य का असली धर्म है। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये धन्यवाद माता जी। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, ये तो फैक्ट है। हम भगवान के नित्य दास हैं। अब मानो या न मानो, दास तो हम हैं। भगवान के नहीं है तो अपने इंद्रियों के दास हैं। और थोड़ा पीठ लगा करके दूसरी तरफ मुड़ गए। वास्तविक स्थिति यह है, भक्ति करते 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 आपको ये पता लगने लगता है, मैं तो भगवान का नित्य दास हूँ, तो भगवान स्वामी है पूरे सबके। ये दोनों में ये अंतर है। वो भक्त था, हालांकि उसका अभी ऐसा रुचि दिखती नहीं है कि वो राज्य करना चाहता था, ऐसा दिखता नहीं है। लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं वो अगर वो राज ऋषि अगर बने, शायद वो
ना नहीं करेगा। भगवान ने कहा भी, उसको निर्देश दिया। फिर वैष्णव तो भगवान के आदेश को मना तो कर ही नहीं सकता। यहाँ तक कि ऐसे भक्तों को सपने भी आते हैं। माधवा माधवेंद्रपुरी सपना आया मुझे, ले चल वहां से चंदन लेके आ, मलई देश से चंदन ले, मेरे में गर्मी लग रही है, भक्त से सेवा करानी है भगवान ने। तो दौड़ाते हैं भक्त को, हमसे नहीं कहते हैं। हमको सपना नहीं आता कि ये कर मेरे लिए, कभी नहीं। अपने भक्तों को, जो शुद्ध भक्त है, उससे भगवान उसको बहुत दौड़ाते हैं ये, और वो खुश होता है। क्योंकि भगवान किसी को सेवा करने के लिए कहे, उससे बड़ा भाग्यवान है कौन। वो किसको कहते हैं? जो बहुत करीब होता है उनके। धर्म धर्मम अर्थम च कामम च नितराम च अनुपूर्वशः प्रह्लाद अयो प्रह्लाद प्रह्लादाय उचतु राजन प्रसीता प्रसिद्ध अवनताय च। मेरे साथ पढ़िए। धर्मम अर्थम च कामम च धर्ममर्थं धर्ममर्थं च च कामं च कामं च नितराम च अनुपूर्वशः नितरां च नितरां चयनपुरवशः प्रह्लादाय उचतुः राजन् प्रह्लादाय उचतु राजन् प्रसिद्ध अवनताय च। तय वन्दताय च। शब्दार्थ है धर्मम संसारी वृत्ति परक कर्तव्य, अर्थम आर्थिक विकास, च तथा कामम इंद्र तृप्ति, च तथा नितराम सदैव, च तथा अनुपूर्व सह क्रमानुसार प्रारंभ से लेकर अंत तक। प्रहलाद प्रहलाद महाराज के लिए पूछा तो उन्होंने कहा, राजन हे राजन, प्रसिद्ध नम्र अवनताय तथा विनीत च भी। तत्पश्चात तत्पश्चात् षंड तथा अमर्क ने षण्ड तथा षण्ड तथा अमर्क ने अत्यंत नम्र एवं विनीत प्रहलाद महाराज अत्यंत अत्यंत नम्र नम्र एवं एवं विनीत प्रहलाद महाराज को क्रमशः तथा निरंतर क्रमशः तथा क्रमशः निरंतर तथा निरंतर धर्म अर्थ तथा काम के विषय में पढ़ाना शुरू किया। धर्म धर्म अर्थ अर्थ तथा काम के विषय में पढ़ना शुरू किया। हाँ, और प्रहलाद महाराज इससे कहीं ऊपर उठ चुके थे। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा राधा रति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, माता जी। शील प्रपात की जय। शील प्रपात की जय। मेरी माता का आवाज आ रही है माता? पढ़िए पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आपकी आवाज बहुत डिस्टर्ब है माता जी। हाँ अभी भी डिस्टर्ब हो रही है। हाँ, आपका नेट डिस्टर्ब है। आपके आवाज के साथ साथ और बहुत चीजें आती हैं। जी क्योंकि वैसे हमारा कमरे में तो कोई नहीं है, बिल्कुल शांति है, लेकिन हो सकता है नेटवर्क की प्रॉब्लम हो। तो मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं? पढ़ने में अगर डिस्टर्बेंस है तो नहीं पढ़ती हूँ। पढ़िए पढ़िए माता जी, पढ़कर देखिए। शील प्रपात की जय। शील प्रपात द्वारा तात्पर्य, मानव समाज में 4 विधियां अर्थात पुरुषार्थ हैं। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। इनका अंत मोक्ष में होता है। मानव समाज को आगे बढ़ने के लिए धर्म विधि का पालन करना होता है और इसी धर्म के आधार पर मनुष्य को अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने का प्रयास करना चाहिए, जिससे वो धार्मिक विधि विधानों के अनुसार इंद्रिय तृप्ति की आवश्यकता पूरी कर सके। तब भव बंधन में मोक्ष प्राप्त करना आसान होगा। यही वैदिक विधि है। जब कोई धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष की अवस्थाएं पार कर लेता है तो वो भक्त बन जाता है। तब वो ऐसे पद पर होता है जहां से वो गिर कर पुनः जगत में नहीं आता। न निवर्तन्ते, जैसा कि भगवत गीता में उपदेश दिया गया है। यदि कोई इन चारों अवस्थाओं को पार कर जाता है और वास्तव में मुक्त है तो वो भक्ति में संलग्न होता है।
तब उसे इस संसार में पुनः पढ़ने की संभावना नहीं रहती। हरे कृष्ण। हरे बहुत कृष्ण। बहुत धन्यवाद। लेकिन होता क्या है, धर्म अर्थ काम के अलावा काम में पढ़ने के बाद आदमी आगे बढ़ ही नहीं पाता। धर्म अर्थ समझ आ गया, काम जब इंद्र तृप्ति में घुस जाता है फिर उसको कुछ दिखता ही नहीं, तो मोक्ष से चौथा की तरफ कोई देखता नहीं। यथा त्रिवर्गम गुरुभिः आत्मने उपशिक्षितम् न साधु मेने तत्शिक्षां द्वंद्व आराम उपवर्णिताम। मेरे साथ पढ़िए, यथा त्रिवर्गम गुरुभिः यथा आतिवर्गं गुरुभिः आत्मने उपशिक्षितम् आत्मनि उपशिक्षितम् उपशिक्षितम् न साधु मेने तत्शिक्षां न साधु मेने तत्शिक्षाम् द्वंद्व आराम उपवर्णिताम। दण्डानामुपवर्णिताम्। यथा जिस प्रकार त्रिवर्गम तीन विधियां धर्म अर्थ तथा काम गुरु भी अध्यापकों द्वारा आत्मा ने अपने प्रहलाद को उपशिक्षितम उपदेश दिया। उन्होंने मोक्ष का नहीं, वो क्या दे सकते हैं, मोक्ष का तीन का, धर्म अर्थ काम का ना, नहीं साधु वास्तव में अच्छा मैंने उसने माना तत्शिक्षा उस शिक्षा को द्वंद्व आराम वैध शत्रुता तथा मित्रता में आनंद लेने वाले व्यक्तियों द्वारा उपवर्णिता संस्कृत। मेरे साथ पढ़िए, संड तथा अमर्क नामक शिक्षकों ने दंड तथा दंड अमर्क तथा नामक अमर्क शिक्षकों ने नामक शिक्षकों ने प्रहलाद महाराज को प्रहलाद प्रहलाद महाराज को धर्म अर्थ तथा काम धर्म अर्थ तथा काम इन तीन प्रकार के भौतिक विकास के बारे में शिक्षा दी। इन तीन इन तीन प्रकार प्रकार के भौतिक विकास के बारे में शिक्षा दी। किंतु प्रहलाद महाराज किंतु प्रहलाद महाराज इन उपदेशों से ऊपर थे, इन इन उपदेशों उपदेशों से ऊपर थे, अतः उन्होंने इन्हें पसंद नहीं किया। अतएव उन्होंने उन्होंने इन्हें पसंद नहीं किया। हाँ, कोई भी भक्त पसंद नहीं करेगा धर्म अर्थ काम को, क्योंकि ऐसे उपदेश ऐसे उपदेश सांसारिक मामलों के द्वैत पर आधारित होते हैं। सांसारिक मामले के द्वैत पर आधारित होते हैं, जो मनुष्य को भौतिकतावादी जीवन शैली में फंसा लेते हैं, जो मनुष्य जो मनुष्य को भौतिकवादी जीवन शैली में फंसा लेते हैं, जिनमें जन्म मृत्यु तथा व्याधि प्रमुख है, जिसमें जन्म मृत्यु जिसमें जरा जन्म तथा मृत्यु जरा तथा व्याधि प्रमुख है। हाँ, ये धर्म अर्थ काम में जो फंसेगा तो वो 84 लाख में घूमेगा। ये उसको भक्त को ये चीज कहाँ पसंद है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा रीता पंडित माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। शिल प्रभुपाद की जय तत्पर शिल प्रभुपाद द्वारा। पूरा संसार भौतिकतावादी जीवन शैली में रुचि रखता है। निस्संदेह तीनों संसार के 99.9% लोग मोक्ष तथा आध्यात्मिक शिक्षा में कोई रुचि नहीं लेते। केवल भगवान के भक्त, जिनमें प्रहलाद महाराज तथा नारद मुनि जैसे महापुरुष प्रमुख हैं, आध्यात्मिक जीवन की असली शिक्षा में रुचि लेते हैं। कोई व्यक्ति भौतिक पद पर रहते हुए धर्म के नियमों को नहीं समझ सकता, अतः उन्हें चाहिए कि वे इन महापुरुषों का अनुगमन करें। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जन को भीष्मो बलि वैश्य कीवर्यम। मनुष्य को चाहिए कि वह ब्रह्मा नारद शिव कपिल मनु चारों कुमार, प्रहलाद महाराज, भीष्म, जनक, बलि महाराज, सुखदेव गोस्वामी तथा यमराज जैसे महापुरुषों के पद चिन्हों का अनुसरण करे। जो लोग आध्यात्मिक जीवन में रुचि रखते हैं, उन्हें चाहिए कि धर्म अर्थ तथा काम का परित्याग करके प्रहलाद महाराज का अनुगमन करे। मनुष्य को आध्यात्मिक शिक्षा लेनी चाहिए। इसलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन प्रहलाद महाराज के चरण चिन्हों पर चलकर सारे विश्व में फैल रहा है, क्योंकि जिन्हें अपने शिक्षकों से प्राप्त भौतिकतावादी शिक्षा बिल्कुल पसंद न थी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ये श्लोक आपको याद होगा, यमराज ने सुनाया था
जब वो आए थे कि इनका अनुसरण करो, ये 12 महाजन हैं जिनके नाम दिए गए ऊपर। यदा आचार्य परावृत्तो गृहमेदि अकर्मसु, कर्मसु है, अकर्मसु नहीं, गृहमेदीय कर्मसु बलस्य बलस्य बालकः तत्र सो अपहूतः कृतक्षणे। मेरे साथ पढ़िए। यदा आचार्यः परावृतो यदाचार्य परावृत्तो गृहमेदीय कर्मसु गृहमेदीय कर्मसु वयस्यैः बालकैः तत्र वयस्यैव बालकैः तत्र सो अपहूतः कृतक्षणे। सोऽयपहृतः कृतक्षणे। शब्दार्थ है यदा, जब आचार्य शिक्षक गण परावृत काम में लग गए, गृहमेदीय गृहस्थ जीवन के कर्मसु कार्यों में वयस्य समान आयु वाले अपने मित्रों बालक के द्वारा तत्र वहां सह वह प्रहलाद अपहूतः बुलाया गया कृतक्षण उचित अवसर पाकर। मेरे साथ पढ़े। जब शिक्षक अपने घरेलू काम करने, जब शिक्षक अपना घरेलू काम करने अपने घर चले जाते थे तो अपने घर चले अपने घर चले जाते थे तो प्रहलाद महाराज के प्रहलाद महाराज के समवयस्क छात्र, समवयस्क छात्र उनके हम उम्र जो उनके जैसे पढ़ते थे, उन्हें इस अवकाश को खेलने में लगाने के लिए बुला लेते। हाँ, खेलते हैं। अब क्या सिखाते थे उन? तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सावित्री तिवारी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। तात्पर्य शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। अवकाश के समय जब शिक्षक कक्षा में चले जाते तो छात्रगण प्रहलाद के साथ खेलने की इच्छा से उन्हें बुलाते, किंतु जैसा कि अगले श्लोकों से प्रकट हो जाएगा, प्रहलाद महाराज को खेलना नहीं भाता था। उल्टे वे प्रत्येक क्षण का उपयोग कृष्ण भावनामृत को अग्रसर करने में बिताना चाहते थे। इसीलिए जैसा कि इस श्लोक में कृत क्षणे शब्द से सूचित होता है, उपयुक्त अवसर पर जब कृष्ण भावनामृत के विषय में विचार करना संभव होता तो प्रहलाद महाराज समय का उपयोग, एक मिनट माता जी, निम्नलिखित प्रकार से करते थे। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। उनको बुलाते थे और क्या करते थे अब पता लगे। अथ तान् सुलक्षणया वाचा प्रत्याहूय महाबुधः उवाच विद्वान् तत्निष्ठां कृपया प्रहसन् इव। मेरे साथ पढ़िए। अथ तान् सुलक्षणया वाचा प्रत्याहूय महाबुधः उवाच विद्वान् तत्निष्ठां कृपया प्रहसन् इव। शब्दार्थ है अथ तब तान सहपाठी को सुलक्षणया अत्यंत सुहावनी वाचा वाणी से प्रत्याहूय संबोधित करके महाबुध अत्यंत बुद्धिमान तथा आध्यात्मिक चेतना में अग्रसर प्रहलाद महाराज ने महान बुध पंडित मतलब उवाच कहा, क्या कहा? विद्वान अत्यंत विद्वान तत्निष्ठाम ईश्वर साक्षात्कार का मार्ग कृपया दयालु होकर प्रहसन हंसते हुए यो सदृश। मेरे साथ पढ़िए। तब प्रहलाद महाराज ने जो सचमुच परम विद्वान पुरुष थे, अपने सहपाठियों से
अपने अपनी सहपाठियों से सहपाठियों से अत्यंत मधुर वाणी में कहा। अत्यंत अत्यंत मधुर मधुर वाणी में वाणी कहा। में कहा। उन्होंने हंसते हुए उन्होंने उन्होंने हंसते हंसते हुए हुए भौतिकता वाली जीवन शैली की भौतिकतावादी जीवन शैली जीवन शैली की अनुपयोगिता के विषय में बताना शुरू किया। अनुपयोगिता के विषय अनुपयोगिता में के बताना विषय शुरू में किया। बताना शुरू किया। उन पर अत्यंत कृपाल होने के कारण उन उन पर पर अत्यंत अत्यंत कृपाल कृपालु होने के होने के कारण कारण उन्होंने उन्हें इस प्रकार उपदेश दिया। उन्होंने उन्हें इस उन्होंने प्रकार उन्हें इस उपदेश प्रकार दिया। उपदेश दिया। ऐसा भगवान का महानतम भक्त किसी को उपदेश दे, उसका कल्याण अवश्य है। जैसे नारद नारद किसी इसको कितना असर हुआ, माँ के गर्भ में था, इतना महान भक्त हो गया। इसी तरह से ऐसे महान भक्त किसी को अगर शिक्षा देते हैं, उनका कल्याण भी होता है। तात्पर्य। हरे कृष्णा रीता कथुरिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। सभी को हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। प्रहलाद महाराज का मंदहास अत्यंत महत्वपूर्ण है। अन्य विद्यार्थी धर्म, अर्थ तथा काम के उपयोग द्वारा भौतिक जीवन का भोग करने में अत्यधिक उन्नत थे, किंतु प्रहलाद महाराज उन पर हंस पड़े, क्योंकि वे जानते थे कि यह वास्तविक सुख नहीं है। वास्तविक सुख तो कृष्ण भावनामृत की प्रगति है। जो लोग प्रहलाद महाराज के अनुयायी हैं, उनका कर्तव्य है कि सारे विश्व को शिक्षा दे कि किस प्रकार कृष्ण भावना भावित होकर वास्तव में सुखी बना जाए। भौतिकतावादी व्यक्ति धर्म को इसीलिए ग्रहण करते हैं कि उन्हें वर प्राप्त हो सके, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरे और वे इंद्रिय तृप्ति द्वारा भौतिक जगत का भोग कर सकें। किंतु प्रहलाद महाराज जैसे भक्त इस बात पर हंसते हैं कि ऐसे लोग कितने मूर्ख हैं कि आत्मा के देहांतरण के ज्ञान के बिना ये नाशवान जीवन में व्यस्त हैं। भौतिकतावादी व्यक्ति क्षणिक लाभों में लगे रहते हैं, जबकि भक्त प्रहलाद महाराज जैसे व्यक्ति जो आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवृत्त हैं, भौतिकतावादी जीवन शैली में तनिक भी रुचि नहीं रखते, अपितु वे ज्ञान तथा आनंद के शाश्वत जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं। अतएव जिस तरह भगवान कृष्ण सदैव पतित आत्माओं पर दयालु रहते हैं, उसी तरह उनके दास भगवान कृष्ण के भक्त भी संपूर्ण जनता को कृष्ण भावनामृत की शिक्षा देने में रुचि रखते हैं। भक्तगण भौतिकतावादी जीवन के दोषों को जानते हैं, अतः वे उसे तुच्छ समझकर उस पर हंसते हैं, किंतु दयावश ऐसे भक्तगण सारे विश्व में श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश देते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद। ये बात सत्य है, ये बात सत्य है। लगता है आप भक्ति कर रहे हैं और जो भौतिकतावादी लोग हैं वो हंसते हैं आपके ऊपर क्योंकि उनको पता ही नहीं है। क्या नहीं पता है? क्या हमको पता है? हमको भी नहीं पता है, लेकिन हमने ये देखा है, ये सुना है कि आध्यात्मिक अगर हमको आनंद एक बार मिल जाए, फिर आप कभी भी भौतिक आनंद की तरफ देखेंगे भी नहीं। ये टेस्ट है, आपको वो टेस्ट एक बार आ जाए, आप क्या सोचते हैं पागल हैं जो इतने इतने भक्ति करते हैं, भौतिक चीजों से उनका लगाव ही नहीं है। क्योंकि वो आनंद, दिव्य आनंद जो मिलता है, वो आनंद, जैसे भौतिक जीवन में कभी कभी सुख आता है, भौतिक सुख, 3-4 सुख साथ साथ आ गए परिवार में, हम उछल पड़ते हैं, हमारे पैर जमीन पर नहीं होते। ये तो भौतिक सुख है जो आज है गजब, कल 50%, परसों 25%, फिर 12.5%, फिर आपका 6.125%, 3%, 1.5%, 0%। समय के साथ खत्म हो जाता है। दिव्य आनंद कभी खत्म नहीं होता। तो आनंद कौन नहीं चाहता है? आनंद हर कोई चाहता है। हम जीवन में आनंद चाहते हैं, का मतलब आनंद कौन है? भगवान तो भगवान को हर कोई चाहता है, लेकिन उसको समझ नहीं है कि आनंद है क्या चीज। ते तु तद गौरवात् सर्वे
त्यक्त क्रीड अपरिच्छदा त्यक्त क्रीडा परिच्छदा बाला अदूषित धियो द्वंद्व आराम ईरित ईहित पर्युपासत राजेन्द्र तत्यस्त हृदय ईक्षणा तान आह करुणो मैत्रो महाभागवतो असुरः। मेरे साथ पढ़िए। ते तु तब गौरवाद सर्वे ते तु तद्गौरवात् सर्वे त्यक्त क्रीडा परिच्छदा त्यक्त त्यक्त क्रीडा क्रीडा परिच्छदा परिच्छदः बाला अदूषित धियो द्वंद्व बालयदूषितो द्वन्द्व आराम ईरित ईहित आरामिरीतैर्यतै पर्युपासत राजेन्द्र पर्युपासन राजेन्द्र तत् न्यस्त हृदय ईक्षणा तन्नस्तहृदयैक्षणः तान आह करुणो मैत्रो करुणो मैत्रो महाभागवतो असुरः। महाभागवतो असुरः। शब्दार्थ है ते वे तो निसंदेह तत् गौरवात प्रहलाद महाराज के शब्दों के प्रति महान आदर से उनके भक्त होने के कारण सर्वे वे सभी त्यक्त त्याग क्रीड़ा परिच्छदा खेलने के खिलौने बाला लड़के अदूषित धियः जिनकी बुद्धि अपने पिताओं के समान दूषित नहीं हुई असुरों के बच्चे थे लेकिन प्रहलाद महाराज की तरफ उनका आकर्षण बढ़ा। द्वंद्व द्वैत भाव में आराम आनंद लेने वाले यथा षंड तथा अमर के जैसे शिक्षक ईरित उपदेशों द्वारा ईहितय तथा कार्यों से पर्युपासक चारों ओर बैठ गए। प्रहलाद महाराज के चारों राज इंद्र हे राजा युधिष्ठिर नारद कह रहे हैं युधिष्ठिर को बता रहे हैं तत् उसको न्यस्त त्याग करके हृदय इच्छा अपने हृदय तथा नेत्र तान उनको आह बोला करुण अत्यंत दयालु मैत्र असली मित्र महाभागवत अत्यंत पूज्य भक्त असुर यद्यपि असुर पिता से उत्पन्न प्रहलाद महाराज। मेरे साथ पढ़िए। हे राजा युधिष्ठिर हे राजा हे राजा युधिष्ठिर सारे बालक प्रहलाद महाराज को अत्यधिक चाहते थे। प्रहलाद महाराज को अत्यधिक चाहते थे। हाँ, आपको एक चीज होगा अगर भक्त होगा वो उसको सब पसंद करते हैं उसको फॉलो करें न करें और उसको देख करके हर एक का मस्तक झुक जाता है क्योंकि वो उसमें इतने दैवी गुण होते हैं। इस वजह से जो बालक थे उनको लगता है ये जो बात कर रहा है इसको फॉलो करना चाहिए और उनका सम्मान करते थे और उनका सम्मान करते थे। अपनी अल्पायु के कारण वे अपनी अल्पायु के कारण वे अपने शिक्षकों के उपदेशों एवं अपने शिक्षकों के उपदेशों एवं कार्यों से जितने दूषित नहीं हुए थे नहीं हुए थे जबकि उनके शिक्षक जबकि उनके शिक्षक निंदा द्वैत तथा शारीरिक सुविधा के प्रति आसक्त थे। शारीरिक सुविधा के प्रति आसक्त थे। हाँ, क्योंकि शुरू की बात थी बच्चों में ये चीजें इतना दूषण बच्चों में हम उनको दूषित करते हैं वो अभी इतने दूषित नहीं हुए थे इसलिए उनको ये चीज थोड़ा थोड़ा समझ आने लगी। इस तरह सारे बालक अपने अपने खिलौने छोड़कर का मतलब है अपना खेल कूद छोड़कर प्रहलाद महाराज की बात सुनने के लिए उनके चारों ओर बैठ गए। उनके हृदय तथा नेत्र उन पर टिके थे उनके हृदय तथा नेत्र उन पर टिके थे और वे उन्हें
उत्साह पूर्वक देख रहे थे। और वे और उन्हें वे उन्हें उत्साहपूर्वक देख उत्साहपूर्वक रहे देख थे। रहे थे। प्रहलाद महाराज यद्यपि असुर कुल में पैदा हुए थे, प्रहलाद प्रहलाद महाराज महाराज यद्यपि यद्यपि असुर असुर कुल कुल में पैदा हुए थे, किंतु महान भक्त थे किंतु महान किंतु भक्त थे महान भक्त थे और वे असुरों की कल्याण कामना करते थे। और वे और वे असुरों की असुरों की कल्याण कामना करते थे। इस प्रकार उन्होंने उन बालकों को इस प्रकार इस प्रकार उन्होंने उन बालकों को भौतिकतावादी जीवन की भौतिकतावादी जीवन की व्यर्थता के विषय में उपदेश देना प्रारंभ किया। व्यर्थता के विषय में उपदेश देना के प्रारंभ विषय किया। में उपदेश देना प्रारंभ किया। हरे कृष्ण। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। अनीता श्रीवास्तव माता जी। हरे कृष्ण माता जी, प्रभु जी दंडवत प्रणाम। तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा, प्रभुपाद की जय हो। बाला अदूषित यह पद बताता है कि बालक अल्प आयु होने के कारण भौतिकवादी जीवन से उतने दूषित नहीं थे जितने कि उनके पिता थे। अतएव भक्त प्रहलाद महाराज ने अपने सहपाठियों की अबोधता का लाभ उठाकर उन्हें आध्यात्मिक जीवन की महत्व तथा भौतिकवादी जीवन की आसारता का उपदेश देना शुरू किया। यद्यपि संड तथा अमर्क सभी बालकों को धर्म, अर्थ तथा काम संबंधी भौतिकवादी जीवन का उपदेश दे रहे थे, लेकिन बालक अधिक दूषित नहीं हुए थे। अतः वे कृष्ण भावनामृत के विषय में भक्त प्रहलाद महाराज से सुनने हेतु उत्सुक थे। हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन के क्रियाकलापों में गुरुकुल का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि गुरुकुल के बालकों को बचपन से ही कृष्ण भावनामृत के विषय में शिक्षा दी जाती है। वे अपने अंतःकरण में स्थित हो जाते हैं और जब वे बड़े होते हैं तो इसकी संभावना बहुत न्यून रह जाती है कि वे भौतिक प्रकृति के गुणों द्वारा जीत लिए जाएंगे। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी इसको पढ़ दे। इस प्रकार श्री भागवतम के 7वें स्कंद के अंतर्गत हिरण्यकशिपु का साधु सदृश पुत्र भक्त प्रहलाद महाराज नामक 5वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए हैं। प्रभुपाद की जय हो। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। ये जो है, क्योंकि इतने दूषित नहीं हुए थे तो इसलिए उनका मन प्रभुपाद को सुनने में, प्रहलाद महाराज को सुनने में लगता था। और एक चीज, जब बच्चा, कोई भी बच्चा, उसका सबसे प्रमुख प्रायोरिटी होती है, प्रमुखता होती है खेल कूद। और जब खेल कूद में आप खेलकूद से बच्चे को आपको हटाना है तो ऐसा आकर्षण दिलाना है कि वो खेलकूद की तरफ रुचि न ले। भक्ति में खेलकूद का कोई महत्व नहीं है। भक्ति में कोई भी चीज जो एक्साइटिंग है वो गड़बड़ है, क्योंकि वो भक्ति से आपको दूर हटाती है। इसलिए भक्ति का, इसलिए आपने देखा होगा कि टेलीविजन, भक्त लोग कहते हैं टेलीविजन नहीं देखना चाहिए, क्योंकि टेलीविजन देखने से आप एक्साइटमेंट होता है, आपको किसी भौतिक चीजों के प्रति आपका आकर्षण होता है। तो इसलिए भक्ति, जब आप भक्ति की तरफ आपका रुझान होता है, ये चीजें बहुत ही निरर्थक लगती, बहुत निरर्थक। इसी तरह से आपका न्यूज़पेपर आता है घर में, न्यूज़पेपर पढ़ने में कितने पागल हो जाते थे हम, और 1 घंटा 1.5 घंटा न्यूज़पेपर में बर्बाद करके, और हाथ में आया 0 कुछ नहीं। तो ये चीज है। अब हम इससे अपनी बात कर रहा हूं कि कभी कभी हम सोचते हैं हमको न्यूज़ तो वैसे ही पता लग जाती, न्यूज़ तो वैसे पता लग जाती है, और न्यूज़ आप मोबाइल में भी देख सकते हैं, कोई जरूरी है नहीं तो न्यूज़ जरूरी इतनी कभी कुछ होती नहीं। हाँ, कुछ न्यूज़ कि हाँ क्या हो रहा है, कहीं कितना टेम्परेचर दिन में होने वाला है, क्या होने वाला है। जैसे दिल्ली में थे कल तक, इतनी भीषण गर्मी, दिल्ली में रहते हुए मुझे भी बहुत साल हो गए, लेकिन इतनी गर्मी मैंने कभी दिल्ली में देखी नहीं। दिल्ली में आपको लगा कि 47-48 टेम्परेचर पहले भी हुआ था, वो नहीं। कारण क्या है आपको बताता हूँ। शाम को 5 बजे 44 डिग्री सेंटीग्रेड, 5 बजे शाम, 6 बजे 44, 7 बजे 43, 8 बजे 43,
9:42 जैसे ही शाम आती है 9-10 बजे टेम्परेचर 30 के करीब 32 के करीब आ जाता था। इस बार इतनी भीषण गर्मी और मिनिमम टेम्परेचर हम सोचते थे जब दिल्ली में पहले आप पंखे में सो सकते हैं, 27 से बढ़ता है तो आपको कूलर की जरूरत पड़ती, क्योंकि फिर मुश्किल होता है। ये अपना अनुभव बता रहा हूँ। अब ये तो 30 हो जाता था, हम कहते बहुत गर्मी होगी, मिनिमम मैक्सिमम तो बढ़ेगा, उसको आप कुछ नहीं कर सकते। मिनिमम टेम्परेचर दिल्ली में 34, तो इतनी गर्मी थी दिल्ली में। वहां पर पता नहीं मैं क्या कहना चाह रहा था, मैं भूल गया। तो एनीवे ये इस तरफ आपको खेल कूद की तरफ बच्चे का रुझान नहीं हो। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये टेम्परेचर कल क्या होगा क्या नहीं, इसमें आपको न्यूज की जरूरत होती है, बाकी न्यूज का कोई महत्व नहीं। वो 14, 15, 16, 17 पेज, हाँ उनके लिए जो पॉलिटिशियन हैं उनके लिए महत्व होता, हमारे लिए उसका कोई महत्व नहीं। तो इसलिए उसको गया टीवी आपका समय बर्बादी, खेल कूद, खेल हो रहा है और आप पागल हो जाते हैं, उसकी तरफ की लग जाते हैं, अब उसकी तरफ भी रुचि नहीं रहती। अनुभव की बात बता रहा हूँ, उस तरफ आपकी रुचि रहती ही नहीं। तो ये प्रहलाद महाराज को ये चीज थी, महान भक्त थे। पहले हमने नारद में देखा था ये गुण, खेल की तरफ उनका कोई रुझान नहीं, और अब प्रहलाद महाराज को देख रहे हैं। और वही नहीं, उनके जो असुर सहपाठी हैं उनमें भी वो रुचि कम हो गई है, उनको सुनना चाहते हैं। तो ये अब हम बढ़ते हैं छठे अध्याय में। छठे अध्याय में शुरू करने से पहले हमको 8 श्लोक पढ़ने होते हैं, वो कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् इतरस्तच्च अर्थेषु अभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। दूसरा श्लोक। धर्मः प्रोचित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु किवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते श्रीमद्भगवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदि अवरुध्यते अत्र कृतिभिः सुष्मभिः तत्क्षणात् निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखाद् अमृतद्रव संयुक्तम्
सुखमुखादमितदं वितदवचंयूतम् पिबत भागवतम रसमालयम् पिबत भागवतं भागवतम रसमालयं रसमालयम् मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका मुहुरहो रसिका रसिका भुविभावुकाः विभावुकाः तथा एते चांस कला पुंसः एते चांसि चांचला कलाः पुंसः कृष्णः तु भगवान् स्वयं कृष्णस्तु कृष्णस्तु भगवान् भगवान् स्वयम् स्वयम् इन्द्रारिव्याकुलं लोकम् इन्द्रादीदकुलं लोकम् क्रीडन्ति युगे युगे विजयन्ति युगे युगे पांचवा जन्म गुह्यं भगवतो जन्मगुह्यं भगवतो य एतत् प्रियतो नरः य एतत्प्रयतो नरः सायं प्रातर्गणन् भक्त्या सायं प्रसर्गिणन् भक्त्या दुःखग्रामात् विमुच्यते दुःखग्रामात् विमुच्यते तथा अहम् एवासम् एवाग्रे अहमेवासमेवाग्रे न अन्यद् यत् सत् असत् परम् नयन्नर्जत्सदस्तपरम् पश्चात् अहं यत् एतच्च पश्चादहं च तच्च यो अवशिष्येत् सो अस्मि अहम् यो वशिष्येत योऽवशिष्येष्वस्महम् चात्वा ऋते अर्थं यत् प्रतीयेत् कृतेऽर्थं न प्रतीयेत् च आत्मनि न न प्रतीयेत प्रतीचात्मनि तद्विद्याद् आत्मनो मायाम् तद्विद्यात्मनो मायाम् यथा भासो यथा तमः यथा भासो यथा तमः आठवां यथा महान्ति भूतानि यथा यथा महान्ति महान्ति भूतानि भूतानि भूतेषु उच्च अवचेषु अनु भूतेषु निश्चयवचेष्वनो प्रविष्टानि अप्रविष्टानि प्रतिष्ठानि अपविष्टानि तथा तेषु न तेषु अहम् तथा तेषु न तेष्वहम् हरे कृष्ण। स्वागत है आपका छठे अध्याय में प्रहलाद द्वारा अपने असुर सहपाठियों को उपदेश। पढ़ाइए माता जी। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रहलाद द्वारा अपने असुर सहपाठियों को उपदेश। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा इस अध्याय में प्रहलाद महाराज द्वारा अपने सहपाठियों को दिए गए उपदेशों का विवरण है। अपने सारे के सारे असुरों के पुत्र मित्रों के प्रहलाद महाराज ने बल देकर कहा कि मानव समाज में प्रत्येक जीव को जीवन के प्रारंभ से ही आध्यात्मिक अनुभूति में रुचि लेनी चाहिए। बचपन में ही मनुष्यों को पढ़ाया जाना चाहिए कि भगवान हरेक का आराध्य देव है। मनुष्य को भौतिक भोग में अधिक रुचि नहीं दिखानी चाहिए, अपितु उसे आसानी से जितना भौतिक लाभ हो जाए उसी से संतुष्ट रहना चाहिए। क्योंकि मनुष्य की आयु अत्यल्प है, अतएव उसे अपना प्रत्येक क्षण आध्यात्मिक उन्नति में लगाना चाहिए। यदि कोई गलती से ये सोचता है कि चलो प्रारंभ में भौतिक सुविधाओं को भोग लिया जाए और बुढ़ापे में कृष्ण भक्त करेंगे, तो ये गलत है। ऐसे भौतिकतावादी विचार व्यर्थ होते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति वृद्धावस्था में आध्यात्मिक जीवन शैली नहीं अपना सकता। अतएव मनुष्य को जीवन के प्रारंभ से ही भक्ति में श्रवणम कीर्तनम विष्णु प्रवृत्त होना चाहिए। ये सभी जीवों का धर्म है। भौतिक शिक्षा प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित होती है, लेकिन मानव समाज में जिस आध्यात्मिक शिक्षा की नितांत आवश्यकता है वो दिव्य होती है। प्रहलाद महाराज ने उस रहस्य को भी प्रकट कर दिया जिस तरह उन्होंने नारद मुनि से शिक्षा प्राप्त की थी। परंपरा को प्राप्त प्रहलाद महाराज के चरण कमलों को ग्रहण करके कोई भी आध्यात्मिक जीवन की पद्धति को समझ सकता है। इस जीवन को स्वीकार करने के लिए कोई भौतिक योग्यता नहीं चाहिए। प्रहलाद महाराज के सहपाठियों ने उनकी बात सुन लेने के बाद उनसे पूछा कि वे किस तरह इतने विद्वान तथा उन्नत बने हैं। इस प्रकार इस अध्याय की समाप्ति होती है।
हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। नेचुरली बहुत बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि आप इतने विद्वान कैसे बने। ये है, ये श्लोक हम कल पढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।